बैक टू सीजी शिक्षा मेड इन साथ सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर के बेस पे देख रहे हैं भाई, ठीक है, तरंग के बेस पे देख रहे हैं। तो चलिए प्रीवियस वीडियो के बेस पे हम लोग जो यांत्रिक तरंग के बारे में जाने थे और उसके प्रकार का जो कुछ एनालिसिस करना था उसको हम लोग नहीं किए थे, ठीक है। तो उसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। तो पहला है हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंग। तो पहला हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का अनुदैर्ध्य तरंगे है ना, ये आप लोगों का त है, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। ये आप लोगों का अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में जानेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में जानेंगे भाई कि ये किसके किसके अंतराल में होता है और किस किस कंटेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो पहला अनुदैर्ध्य तरंगे के बेस पे जानेंगे। जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। क्लियर? क्या बोला जा रहा है इस चीज़ को अच्छे से देखिए और इसको नोट डाउन करते हुए चलिए भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन, जब किसी माध्यम में, ठीक है, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है भाई? समांतर होती है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा, जब माध्यम में, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं भाई? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब भी आप लोग पूछा जाता है भाई कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग किसके बेसिस पे होती है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंग किसके बेसिस पे होता है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि भाई कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों के अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? ये किसके बेसिस पे हो जाएगा भाई? आप लोगों के अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को
अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं भाई? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग की अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसी को अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे देख रहे हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे क्या होता है और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई तो ये तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे होता है। तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के बेस पे क्या क्या कंटेंट होगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को
आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से आ जाएगा कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के जो बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन के जब भी अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हमारे पास कई कंटेंट आते हैं जो उस कंटेंट के एकोर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए उस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि जब किसी कणों में करने की जो दिशा होती है भाई, ठीक है, कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है भाई, समांतर होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो ये आप लोगों की अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं भाई। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो ये भी आप लोगों के अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे आ जाएगा भाई। किसके बेसिस पे आ जाएगा, ये आप लोगों के अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग चित्रानुसार हम लोग इस चीज़ को देखेंगे अगले कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो इस कंटेंट में आप लोग पास ये कंटेंट है भाई कि यदि आपके पास जब किसी माध्यम में कणों के कंपन जब किसी माध्यम में कणों के कंपन ना, ठीक है, इसको गौर कीजिएगा कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं,
अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब भी हम लोग इस कंटेंट के बेसिस पे देखते हैं भाई कि अनुदैर्ध्य तरंग किसके अकॉर्डिंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग किसके बेसिस पे होती है, तो ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसको हम लोग चित्रानुसार देखेंगे भाई। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ जो चित्रानुसार देखते हैं भाई तो यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आते हैं हमारे पास। यहाँ पर क्या आते हैं? बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो कि अलग अलग के बेसिस पे होता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से है तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहता है और किसके किसके बेसिस पे रहता है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस कंटेंट को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्लियर? तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो आप लोग पूछा जाएगा भाई कि अनुदैर्ध्य तरंग ये किसके बेसिस होता है? अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? ये किसके कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है? तो इस कंटेंट के मुताबिक से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा
और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, जब अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से देखते हैं, जब हम लोग यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं भाई। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से देखते हैं, जब अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कुछ कण, ठीक है, माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा, जब अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं। किसकी अवस्था कहलाते हैं? उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं। तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं, जो विद्यालय अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आप लोगों की त्यालीन अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं कि ये अवस्था के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, ये क्रमागत के बेस पे रहता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के माध्यम से रहेगा और ये किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये बोला जा रहा है कि जब किसी माध्यम में हम कणों के कंपन करने की दिशा, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर हो जाते हैं जो विद्यालीन को अवस्था कहलाते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे आ जाएगा भाई, ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों
किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस कंटेंट पे रहेंगे और किसके किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास बहुत सारे कंटेंट भी आएंगे। क्लियर, तो साइन के बेसिस पे जो हम लोग देखे थे, जो आप लोग क्षैतिज में देखते हैं और ऊर्ध्वाधर में देखते हैं, वही जैसे कि ऊर्ध्वाधर के लिए आप लोग देखते हैं, जैसे क्षैतिज के लिए आप लोग कॉस्ट के माध्यम से देखते हैं, ऊर्ध्वाधर के लिए साइन के माध्यम से देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे के बेस पे देखेंगे। इसी को अनुदैर्ध्य तरंगे और किसके बेसिस में देखेंगे, अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे भी देखेंगे। तो एक को अनुदैर्ध्य के माध्यम से जान सकते हैं और एक को अनुप्रस्थ के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से जान सकते हैं और अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से जान सकते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो ये आप लोग की अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से आ जाएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है, समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर हो जाते हैं जो विद्यालय की अवस्था का जो विद्यालयीन अवस्था के बेस पे कहलाते हैं भाई। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर हो जाते हैं जो विद्यालयीन अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर हो जाते हैं जो विद्यालयीन अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं,
दैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन न करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा, जब माध्यम में, ठीक है, जब हम लोग इस माध्यम में लेते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर हो जाते हैं जो विद्यालीन की अवस्था कहलाते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। भाई तरंग संचरण की दिशा की क्या होती है? समांतर होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूढ़िंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर हो जाते हैं जो विद्यालीन अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, जो क्या कहलाते हैं? विद्यालीन अवस्था कहलाते हैं। क्लियर? तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं तथा कुछ स्थानों पर जो कण होते हैं वो सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर हो जाते हैं जो विद्यालीन अवस्था के बेस पे हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से सवाल नोट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूढ़िंग में भी रहेगा। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो इस कंटेंट के माध्यम से जान सकते हैं। तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर दूर हो जाते हैं जो विद्यालीन को अवस्था कहलाते हैं। तो दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग के लैम्डा के क्या होती है? तुल्य होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लैम्डा के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग लैम्डा के तुल्य होती है। ठीक है, तो दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग के लैम्डा के तुल्य होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग लैम्डा के क्या होती है? तुल्य होती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग लैम्डा के तुल्य होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग लैम्डा के क्या होती है? तुल्य होती है। ये क्या होती है? लैम्डा के तुल्य होती है। तो दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग
लेमडा की क्या होती है, तुल्य होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के अनुदैर्ध्य तरंग लेमडा के क्या होती है, तुल्य होती है। ये किसके बेसिस पे होता है, ये लेमडा के बेसिस पे होता है भाई। ठीक है, तो जब भी हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से देखेंगे तो ये आपके पास ये दोनों कंटेंट के हिसाब से आएगा भाई। ठीक है, कि दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के अनुदैर्ध्य तरंग लेमडा के तुल्य होती है। ठीक है, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर हो जाते हैं जो विद्यालय को अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर हो जाते हैं जो विद्यालय को अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर हो जाते हैं जो विद्यालय को अवस्था कहलाते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के अनुदैर्ध्य तरंग लेमडा के तुल्य होती है। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर हो जाते हैं जो लीन अवस्था कहलाते हैं। तो दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के अनुदैर्ध्य तरंग लेमडा के क्या होती है, तुल्य होती है। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थानों पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास होते हैं जो उत्पीड़न की अवस्था कहलाते हैं, तथा कुछ स्थानों पर कण सामान्य स्थिति की अपेक्षा दूर हो जाते हैं जो विद्यालयीन को ठोस अवस्था कहलाते हैं। तो दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग के अनुदैर्ध्य तरंग लेमडा के क्या होती है, तुल्य होती है। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। इसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से सीमित रखते हैं।